नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ, बल्कि कुछ वीडियोज़ दिखाऊँगा जो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से CAA के ख़िलाफ़ और NPR के ख़िलाफ़ या NRC के ख़िलाफ़ जो एहतिजाजात जारी हैं। हैदराबाद से, केरला से शाहीन बाग को लेकर के खुशखबरी आ रही है कि मुजाहरा हटाने की एक अर्ज़ी दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई से रोक दिया। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्या नाफिज करने के इम्कानात हैं, इस तरह की ख़बरें भी आ रही हैं। और दूसरे अहम तरीन कुछ ख़बरें हैं जो आज जामिया मस्जिद दिल्ली में भी जो है आज एहतिजाजात हुए बाद नमाज जुमा। और इसके अलावा हर्ष मंदिर ने एक बयान दिया है। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं तमाम चीज़ों की तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा, वीडियोस दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। तबीयत थोड़ी सी ढाल है, थोड़ी सी नज़ले की शिकायत है, इस वजह से आवाज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी का तालिब हूँ। बाहर नाज़रीन आइए सबसे पहले हैदराबाद से जो वीडियोस आई हुए हैं आज, उन वीडियोस को आज वहाँ मिलियन मार्च होने वाला था, उन वीडियोस को देखिए। ये है जो है आज के बाद नमाज जुमा जो मिलियन मार्च हुआ ईदगाह तक का, वो ये मनाजिर मुख्तलिफ़ अंदाज में हम लोगों तक वहाँ के नाजरीन ने भेजा है। आप इसको देखें आवाज़ के साथ। जो है ये हैं मुख्तलिफ़ लोग, इसमें लोग शरीक हुए, समाजी कारकुनान और जो है सियासी लीडरान। और ये रहे आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इस रैली की क़ियादत कर रहे हैं, और इन्हीं के तरफ से ऐलान भी हुआ था। मुख्तलिफ लोगों ने इसमें शिरकत की, बल्कि पूरा हैदराबाद आज उमड़ करके आया था। इससे पहले भी हैदराबाद ने एक बहुत बेहतरीन मिसाल पेश की थी मिलियन मार्च की। अब ये हैदराबाद का दूसरा मंजर है जो आज लोगों के सामने आया है कि किस तरह CAA के ख़िलाफ़ हैदराबाद ही नहीं पूरा तेलंगाना और भी इस वक्त मुत्तहिद हो चुका है। मुख्तलिफ बैनरों के ताले जहाँ देखो आपको जो है तिरंगे नज़र आ रहे हैं। ये हैदराबाद की वो ताज़ा मनाजिर। बहरकैफ एक और वीडियो हम इसको भी आखिर में भी छोड़ देंगे आप लोगों को देखने के लिए। इसके अलावा एक और वीडियो है जो हैदराबाद से इस वक्त आई है और इसको वाटर मार्च कहा जा रहा है। आज यहाँ के केरला के एक इलाके में पानी में जो है लोगों ने जो है वाटर मार्च के नाम पे CAA के ख़िलाफ़ और जो है दीगर बिलों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त है, जिसको आप NPR कह सकते हैं या NRC कह सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ केरला हमेशा से जो है अनोखा रहा है एहतिजाजात करने के लिए। इससे पहले भी हमने एक वीडियो दिखाया था आपको, काले कपड़ों में मलबूस अपने गलों में और हाथों में जंजीरें पहने हुए नौजवान अलग अलग होर्डिंग्स हाथ में थामे हुए एहतिजाज कर रहे थे। आज एक अनोखा फिर एक एहतिजाज हम लोगों के सामने आया है और इस मार्च का नाम दिया है वाटर मार्च। और मुख्तलिफ़ कश्तियों में सवार होकर के लोगों ने, बल्कि सैकड़ों कश्तियाँ थीं इस वक्त, और उन्होंने एहतिजाज दर्ज किया है। हम इसको आवाज़ के साथ 1 मिनट के लिए आपके पास सुना। नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमा के रोज़ शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ एहतिजाज मुजाहरा कर रहे मुजाहिरीन, जिनमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन की शामिल है, बल्कि एक तारीख़ रकम हो रही है इस वक्त जो है दिल्ली के शाहीन बाग में। शाहीन बाग से किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की अर्ज़ी को आज अदालत ने खारिज कर दिया है। अलावा अर्ज़ी में DND फ्लाईवे समेत तमाम इलाके में ट्रैफिक को सही तरीके से चलाने के मकसद से लगाए गए बैरिकेड्स और रुकावटों को हटाने का भी मुतालबा किया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तुषार सचदेव की तरफ से दायर की गई अर्जी को चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस हरिशंकर की सरबराही वाली बेंच ने आज खारिज कर दिया है, जो शाहीन बाग वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल ये गुज़िश्ता 27 दिनों से, बल्कि 1 महीना पूरा होने को आ रहा है, लगातार ख़वातीन ठठरती हुई ठंड में यहाँ पर जो है CAA के ख़िलाफ़ CAA के ख़िलाफ़ एहतिजाजात कर रहे हैं। इसमें बच्चे, बूढ़ी औरतें और मुख्तलिफ़ ख़वातीन भी इसमें जो है सामने आई। हमने बारहा यहाँ के मनाजिर आप लोगों के सामने रखा। कल यहाँ पर जो है हिंदुस्तान के सबसे मशहूर और मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने भी शिरकत करते हुए यहाँ के मुजाहिरीन को यहाँ पे शिरकत के लिए जितने भी जो है एहतिजाजी ख़वातीन शामिल हैं उनसे भी जो है ख़िताब किया था। और उन ख़िताब में जो है बहुत सारी तारीख़
مولانا سجاد نعمانی صاحب نے شرکت کرتے ہوئے ان کی تاریخ بھی سامنے رکھی اور اپنی حمایت کا بھی اظہار کیا تھا کل. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, لوگ اس سے جڑتے جا رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ یہاں شامل ہوتے جا رہے ہیں. یہ الگ ہے, یہ بھی ایک گیا کی ہم لوگوں کے پاس ویڈیو آئی ہوئی ہے, یہاں بھی خواتین الگ انداز میں احتجاجات کر رہے ہیں. یہ بھی ویڈیو ہم آپ لوگوں کو آخر میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے آواز کے ساتھ. بہر کے ناظرین, لکھنؤ اور نوئیڈا سے ایک خبر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اتر پردیش میں جرائم و مجرم پیشہ افراد پر مکمل قابو حاصل کرنے کے لیے یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی یو پی حکومت ریاست میں مرحلہ وار طریقے سے کمشنر سسٹم کے نفاذ پوری سنجیدگی سے غور و خوض کرتی دکھائی دے رہی ہے. یعنی کیا پولیس کا راج ہوگا, یہ سوال ہے. اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ یو پی حکومت پہلے لکھنؤ اور نوئیڈا میں پولیس کمشنر سسٹم کو متعارف کرائے گی. اگرچہ آفیشل ذرائع نے جمعہ کو ایسے کسی امکانات کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک ایسے کسی بھی سسٹم کے متعارف کرائے جانے کے بارے میں کوئی بھی اطلاع نہیں ہے, تاہم اس ضمن میں حتمی فیصلہ لینے کا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو مکمل طور پر اختیار حاصل ہے. ملحوظ ہے کہ ریاستی راجدھانی لکھنؤ اور نوئیڈا میں کمشنر سسٹم کی نفاذ کی چیمیں گوئیاں اس وقت زور پر پہنچ گئی جب گزشتہ کل حکومت نے 14 IPS افسران کے تبادلے کیے اور لکھنؤ اور نوئیڈا میں SSP کے عہدے پر ابھی تک کسی کو تعینات نہیں کیا. لکھنؤ کی SSP کلا ندھی نیتھانی کا ٹرانسفر کر کے انہیں غازی آباد کا SSP بنا دیا گیا, جبکہ نوئیڈا کی SSP ویبھو کرشنا کو معطل کر دیا گیا تھا. بہرکیف ناظرین, پولیس کمشنر سسٹم اگر لاگو ہوتا ہے تو کیا جرائم پر مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے گا, یا پھر جو ہے جرائم کے نام پر کوئی اور ہی مقصد پورا کرنے کے لیے پولیس کمشنر سسٹم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس طرح کے تبصرے اس وقت جو ہے زور و شوروں سے سوشل میڈیا میں مختلف قسم کے کمنٹ آ رہے ہیں پولیس کمشنر سسٹم کو لے کے, اور وہ بھی صرف لکھنؤ اور نوئیڈا میں. کیا لکھنؤ اور نوئیڈا میں اتنے جرائم بڑھ گئے ہیں یا پھر کوئی اور مقصد ہے یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت کا, یہ اصل میں سوال ہے. بہرکیف کل یا پرسوں میں یہ پورا کا پورا جو ہے واضح اور کھل کر کے سامنے آ جائے گا کہ اصل پولیس کمشنر سسٹم لانے کا اگر لایا جا رہا ہے تو اس کا اصل مقصد کیا ہے. کیا ہی جرائم پیشہ افراد کی زد میں کوئی اور حکومت اپنی جو ہے سازش مکمل اپنی نیت پوری کرنے کے لیے تو نہیں جا رہی ہے, یہ اصل میں سوال ہے. بہرکیف ناظرین, آج دہلی نماز جمعہ کے بعد جو ہے جامع مسجد شہریت قانون کے خلاف زبردست مظاہرہ ہوا ہے. وہاں سے بھی بہت ساری تصاویر جو ہے ہمیں بہت سارے ناظرین نے شیئر کی ہیں. یہ NI کی جانب سے بھی وہاں جو آج مظاہرہ ہوا نماز جمعہ کے بعد, مختلف دھرموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس بل کے خلاف جو ہے CAA بل کے خلاف احتجاج کیا ہے, NRC کے خلاف احتجاج کیا ہے. ناظرین, ہندوستان کبھی نازی جرمن نہیں بن سکتا, اس طرح کا بیان ہرش مندر دیا ہے. اصل میں شہریت ترمیمی ایکٹ اور NRC کے خلاف احتجاج میں جس طریقے سے تمام طبقات حصہ لے رہے ہیں, اس سے بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہندوستان کبھی بھی نازی جرمن نہیں بن سکتا. مشہور سماجی کارکن اور سابق IAS افسر ہرش مندر نے کہا ہے کہ اگر شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج نہیں ہوتا تو اس کے بعد ملک کے آئین پر ہی حملہ کیا جاتا. کلکتہ پریس کلب میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سالوں سے ہندوستان کے آئین کو کمزور کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے تھے, اس کے خلاف احتجاج نہیں ہو رہے تھے, اور اب شہریت ترمیمی ایکٹ کو پارلیمنٹ سے پاس کرا کے ملک کے دستوری ڈھانچے کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کے بعد ملک کے آئین کا ہی نمبر تھا, مگر اس کے خلاف حکومت کے توقع کے خلاف ملک گیر سطح پر احتجاج ہونے لگا, جس میں تمام سوسائٹی اور طبقات کے لوگ حصہ لے رہے ہیں. ہرش مندر نے کہا کہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج نے ایک امید جگا دی ہے کہ ہندوستان کبھی بھی نازی جرمن نہیں بن سکتا ہے, کیونکہ جب جرمن میں مذہب اور نسل کی بنیاد پر یہودیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی, اس وقت جرمن کی اکثریت آبادی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی. اس سے حوصلہ پا کر ہٹلر نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا, مگر ہندوستان میں بھی نازی ذہنیت کے افراد نے بھی مذہب اور نسل کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تو یہاں اکثریتی طبقہ خاموش نہیں رہا, اور آج ملک بھر میں اس قانون کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. دوسرے کہ ہٹلر کے اقدامات کے خلاف وہاں کی ریاستوں نے بھی آواز نہیں اٹھائی, جبکہ ہندوستان میں غیر BJP ریاستیں دستور کے منافی اقدامات کی مخالفت کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ کیرلا اور بنگال نے جہاں شہریت ترمیمی ایکٹ کو نافذ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے, وہیں NRP کو بھی نافذ نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. یہ خوش آئند بات ہے, مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسری ریاستیں بھی NRP کی مخالفت کریں. ہرش مندر نے کہا کہ آسام میں NRC کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, مگر NRP بھی کسی بھی صورت پہ کم خطرناک
खतरनाक नहीं है। उन्होंने कहा कि 1987 तक हिंदुस्तानी होने के लिए सिर्फ यहाँ पैदा होना जरूरी था, मगर बाद में कहा गया कि वालिदैन का हिंदुस्तानी होना भी जरूरी है। मगर साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत ने पहली मरतबा इसमें तरमीम करते हुए कहा कि अगर वालिदैन में से कोई ये गैर कानूनी शहरी साबित हुआ तो शहरियत मनसूख कर दी जाएगी। ये इंतहाई खतरनाक तरमीम थी। उसी वक्त एनआरपी की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस हुकूमत के दौर में भी एनआरपी हुआ, मगर इसमें वालिदैन की तारीख पैदाइश से मुतालिक नहीं पूछा गया। हिंदुस्तान में करोड़ों अफराद ऐसे हैं जिन्हें अपने वालिदैन की तारीख के पैदाइश से मुतालिक कुछ भी उम्मीद नहीं है। साबिक आईएएस ऑफिसर जवाहर सरकार ने शहरियत तरमीम एक्ट की मुखालिफत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के 6 साबिक सीनियर आईएएस अफसरान ने शहरियत तरमीम एक्ट की मुखालिफत करते हुए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि साल 2003 की तरमीम को वापस लिया जाए, फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट को ख़त्म किया जाए और हिरासती कैंप को बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि एनआरपी इसलिए ख़तरनाक है कि इसमें किसी को भी मुश्तबा शहरी करार दिया जा सकता है और हुकूमत कार्रवाई कर सकती है। यानी कहीं भी किसी को भी पकड़ लिया और शक के दायरे में और उसको कैंप में भेज दिया और कहा कि तुम गैर कानूनी हो और तुम्हारा जो है हिंदुस्तानी होने से कोई मतलब नहीं है, शक हो रहा है, तो फिर जो है आपके पास कोई भी जो है आपके पास हक नहीं रहेगा कि आप साबित कर सकें कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, क्योंकि आपके पास जो इस वक्त मौजूदा डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके हिंदुस्तानी साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, अब चलते हैं केरला और वहाँ की कलेक्टर अदीला अब्दुल्ला के सिलसिले में बात करते हैं। शहरियत कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में हो रहे धरने और मुजाहिरों को देखते हुए बीजेपी ने लोगों के दरमियान डोर टू डोर यानी घर घर जाने की मुहिम चला रखी है। जैसे कि आप जानते हैं, बीजेपी का इरादा है कि वो 10 दिनों के अंदर मुल्क के 3 करोड़ लोगों से राब्ता करे और उन्हें समझाए कि शहरियत कानून किसी भी तरह से नुकसानदा नहीं है बल्कि उनके हक में है। इसी के तहत कुछ बीजेपी लीडरों ने केरला की जिला कलेक्टर अदीला अब्दुल्ला से मुलाकात की और उनके दफ्तर में पहुंचकर शहरियत कानून सीएए पर मबनी कुछ पैम्फलेट भी यानी हैंड बिल्स उनको दिया। लेकिन इस मुलाकात की वजह से अदीला अब्दुल्ला को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो साइबर गुंडागर्दी का शिकार हो गई हैं। मीडिया जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर हामी ठहराया है तो कुछ उसके बरअक्स भी लिख रहे हैं। कई ऐसे पोस्ट भी देखने को मिल रहे हैं जिनमें उनके जरिए शहरियत कानून की हिमायत में हैंड बिल लिए जाने को गलत ठहराया जा रहा है और उनको जो है सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है, जबकि उन्होंने साफ तौर पर वजाहत कर दी है कि कुछ बीजेपी लीडर उनके पास आए थे और उन्होंने उनके हवाले अपनी मुहिम के तहत जो है अपने पैम्फलेट उनके हवाले किए थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया में ट्रोल करने वालों के लिए और जो कुछ अपनी ज़ाती और कुछ अपनी निजी भी दुश्मनियाँ रखते हैं उनके लिए इतना ही काफ़ी होता है कि जो है वो किसी भी तरह से सोशल मीडिया में उन तस्वीरों को गलत अंदाज में पेश करके ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी आज की और वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। कुछ और वीडियोस आई हुई हैं जो मुख्तलिफ अजला से और कुछ तस्वीर आई हैं जो सीएए के ख़िलाफ़ जो है कहीं पर उकला की जानिब से आईन को पढ़ने की जो है वीडियोस आई हैं, कहीं तस्वीर आई हैं एहतिजाजात की, कहीं पुलिस के जुल्म सितम की कहानियाँ आई हुई हैं कि जो है किस तरह से वो भगा भगा करके मार रही हैं। दिल्ली पुलिस के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें और शिकायतें यूपी और दिल्ली पुलिस के सिलसिले में आ रही हैं। एक वीडियो में इस वक्त आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, एक चोर को जो है किस तरह से पुलिस लॉकअप में ले जा करके मार रही है, दोनों टांगे खींच करके। ये सोशल मीडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल की जा रही है कि एक शख्स पर जो है मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम जब लगा तो कोई उसको बूट पहने हुए लाश से मारता है और दूसरे जो है उसकी दोनों टांगे एक दीवार के बीच में खींच करके मारते हैं। और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कहाँ कहाँ ये तायन नहीं किया गया है, बाज़ लोगों ने इसको दिल्ली से कहा, बाज़ लोगों ने इसको यूपी पुलिस की जो है जुल्म सितम कह करके वायरल कर रहे हैं। बहरकैफ नाजरीन, हालिया इन कुछ दिनों में ये देखिए जेएनयू की एक तालिबा को किस तरह पीटती हुई नजर आ रही है पुलिस, जो एहतिजाज कर रही थी और वो भी खवातीन पर। और आप महसूस कर सकते हैं कि जो पुलिस जेएनयू में अटैकर्स हैं, ये भी वीपी के गुंडे दाखिल हुए, उनको तो पकड़ नहीं पाई, लेकिन जो पुरअमन तरीके से एहतिजाज करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, अपने हुकूक की बात करते हैं, उसको किस तरह से जो है ये पुलिस मार रही है खातून को। ये वीडियो वॉइस ऑफ अमेरिका की वीडियो में आई हुई है और ये वीडियो इस वक्त दिल्ली पुलिस को, यूपी पुलिस को बदनाम कर रही है,
आप महसूस कर सकते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका जैसा चैनल अगर इस वीडियो को चला रहा है तो हमारे हिंदुस्तान की पुलिस की छवि बैरूनी ममालिक में किस अंदाज में पेश की जा रही है। ये देखिए, इनकी एक अलग ही किस्म की गुंडागर्दी कुछ एक महीने से जो है दिल्ली पुलिस की और यूपी पुलिस के हम लोगों के सामने आ रही है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राज है। बहरकैफ नाज़रीन, आप इसको देखें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, चैनल से जुड़े रहें। आज तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ इधर उधर हुआ होगा, मैं आपके लिए माफ़ी चाहता हूं और आप लोगों से दुआओं की भी दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ಕಾಲ ಕೆಳಗೇನೆ ಈ ಭೂಮಿ ಕಡಗಡ ನಡುಗೋದ ಹಂಚಿಗೆಟ್ಟವರ ಕಾಲ ಕೆಳಗೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Equality of state and